बोले लाला ने कही मेरे यू बाबा है, ये मेरे बाबा है, मेरे बाबा को मान के कहा कि वो हमारी पूजा करो। तो तुरंत क्षमा मांगने लगे। तो राजा क्षमा मांगे और लाला के तुरंत हमको खोल दिए। मेरे लाला लेकर के आगे और क्षमा कर दिया। अब जैसे बाहर ये बात बताई तो तमाम ग्वाल बाल जितने भी थे सब कहने लगे बाबा अब तो पक्की है मेरी बात, अब तो बात पक्की थी। बोले क्या? बोले अब तो ये कोई दो राय नहीं रह गई, अब तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि तेरो लाला भगवान है, तेरो लाला भगवान। सारे लोग ग्वाल कह रहे कि तेरो लाला भगवान है, इसमें कोई दो ऐसा कौन है जिसकी सेवा नीचे का परम देवता करे? भगवान ही हो सके, तू भगवान है। अब मैंने मान ली। तो बाबा भी कहे कि हमको भी ऐसे लगे, बाबा को भी लगने लगा। बाबा बोले हमको भी ऐसे लगेगा सारा लाल में। अब वो जितने ग्वाल थे वो सब भगवान को किनारे ले आए। बोले लाला एक बात सुनो। बोले हमको एक बात बता था। बोले क्या क्या? बोले तू हमको सच्ची सच्ची बता दे, हम काऊ से न कहिए, हम काऊ से न कहें, तुम हमको सही सही बताओ। बोले क्या? बोले ये बता क्या तू भगवान है? भगवान बोले कैसी बात करे है? अरे मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारे साथ खेलूं, तुम्हारे साथ खाऊं, तुम्हारे साथ स्नान करूं, सब करो। भगवान ऐसा थोड़ी करे। अरे मैं भगवान ना है, मैं तुम्हारी सखा कन्हैया हूँ। बोले कन्हैया तो है, सखा भी है, लेकिन एक जो और है वो हमको बता नहीं रहा। तू भगवान है? बोल, अगर है तो है। बोलने में क्या संकोच? भगवान ने कही बात बताओ। कन्हैया ने कहा यदि मैं भगवान हूं तो तुम क्या करोगे? यदि मैं भगवान हूं तो तुम क्या चाहते हो? तो ग्वाल बाल देखो कितनी बढ़िया स्पष्ट बात ग्वाल बालों ने बोली। बोले तुम भगवान है तो बनो रहे, हमें तो चाहिए नहीं, केवल बता दे कि तू भगवान है। यदि तू भगवान है तो हमें कुछ चाहिए नहीं। ऐसी निष्कपट भक्ति कहां होगी? सामने भगवान खड़ा है, कह रहा हमें हमसे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान है तो बनो रहे। तो फिर क्यों पूछ रहे? बोले इसलिए पूछ रहे अगर तू भगवान है तो हमने सुनी है कि भगवान जो हो गए उसका वैकुंठ भी हो गए। तो अगर तू भगवान है तो तेरो भी वैकुंठ होएगा ना? तो वो कहा करोगे वैकुंठ को? तो बोले लाला एक बार इच्छा है, मरने के बाद कौन देखे कौन ना देखे क्या पता, लेकिन हमारी एक इच्छा है। क्या? हम वैकुंठ को देखना चाहते हैं। हम वैकुंठ देखो चाहे कैसो है। तुम्हारा वैकुंठ कैसे? अगर तुम भगवान है तो ये वैकुंठ हो। तो बोले तुम देखना चाहो? बोले हाँ। तो बोले कि अच्छा चलो सब प्रमाण घाट, सबको प्रमाण घाट पे ले और कहा कि यहाँ आकर के चलो सबको वैकुंठ दिखाते हैं। बोले ठीक दिखा। और वहां जल भरा। तो बोले कि जिसको भी वैकुंठ के दर्शन करने होए जा गड्ढे में कूद जाओ और उसमें पानी भरा गड्ढे में, और पानी भरा देकर उधर पानी देखे इधर कन्हैया को देखे। बोले लाला कहाँ भेज रहे हो? वैकुंठ भेज रहे हो या कहीं और भेज रहे हो? जहां में गिरेंगे कूदेंगे तो मर न जाएंगे। भगवान ने कही मेरे ऊपर भरोसा है? बोले हाँ अपने से ज्यादा, सबसे ज्यादा भरोसा लाला तेरे ऊपर तो है। तो बोले मैं जो कह रहा हूं फिर करो ना। वो तो मंगल बोलो एक कन्हैया पक्की बताइयो, पक्की बताइयो वैकुंठ जाएंगे ना? लाला बोले हाँ वैकुंठ दर्शन कराएंगे ना, करने ना? बोले हाँ। तो मधुमंगल बोलो तुम लोग सब खड़े रहो, सबसे पहले मैं अपने लाला को दर्शन करूंगा वैकुंठ में। और सबसे आगे चोर से दौड़ के जम से कूद गए। और जब देखा मधुमंगल कूद गए सारे ग्वाल बाल सब उसी में ध्यान साथ कूद गए। जैसे सब कूदे वैसे ही उनका ध्यान वैकुंठ पहुंच कैसे? भगवान की लीला, उधर कूदे उधर पहुंचे।
जैसे वहां पहुंचे तो देखा कि तमाम चले आ रहे, बैकुंठ बड़ा सुंदर दिव्य सोने जैसा सब चमक रहा है, कोई शोर नहीं, कोई वहां शोर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई न धूल, कुछ भी ऐसा नहीं जो किसी प्रकार का कष्ट प्रदान करे। तो जैसे बोले बोले दे लग रहा है कि हम लोग बैकुंठ आ गए। बोले हाँ अपने कन्हैया के बैकुंठ में आ गए। चल चल देखें बैकुंठ में काका है। आगे बढ़े तो वहां से पार्षद कुछ आ रहे थे। भाई वहां तो बैकुंठ है, वहां तो भगवान के पार्षद रहेंगे, कोई आ रहा कोई जा रहा। अब वहां आ रहे तो ये जैसे पहुंचे और इन गोपों में नंद बाबा भी हैं, बाबा सहित सब गए हैं उसमें, नंद बाबा भी गए बैकुंठ दर्शन करने। तो कहा कि चलो आगे, कुछ पार्षद आ रहे थे सामने, तो सारे ब्रजवासी भैया राम राम। तो जैसे राम राम कहा वैसे तुरंत उन्होंने डांटा है, शांत कर दिया, मौनमस्तान, यहाँ मानो, यहाँ कोई बोलता नहीं, इशारा किया, बोले नहीं, मौन का इशारा किया। ब्रजवासी बोले राम राम, क्यों कैसे कौन है, कोई राम राम न करे, राम राम तो बोले नहीं। तो एक ब्रजवासी बोले अरे भैया हम समझ गए काहे ना राम राम करे, क्योंकि हम लोग ब्रज से आए हैं, हमारी भाषा ये लोग ना समझे, यहाँ की भाषा कुछ और हो गए। भाई देखो हर देश की अलग अलग भाषा होती है। अब अमेरिका की अलग है, इंग्लैंड की अलग है, पाकिस्तान की अलग है, हिंदुस्तान की अलग है ना, हर देश की अलग अलग। तो अब वहां की भाषा कैसे समझे? तो करें हमारी भाषा नहीं समझे होंगे। अब कहीं हेलो बोलते हैं, कहीं हाय बोलते हैं, कहीं टाटा, कहीं बाय बाय, ऐसे बोलते हैं, अलग अलग भाषा। तो बोले अपनी भाषा नहीं समझे हुए, चाहे तुम्हारे कुछ ना बोलो, नोट दियो। बोले अच्छा अलग अलग व्यवहार, अलग अलग शिष्टाचार से होता है। तो कहा भाषा नहीं समझा, बोले कोई बात नहीं, आगे चल चल। तो तुरंत एक ब्रजवासी बोले उधर ये चार हाथ वाले चले आ रहे, चार हाथ वाले। और जिसको देखो चार हाथ वाले, भाई बैकुंठ में पार्षद भी चार हाथ वाले हैं। तो एक ब्रजवासी तुरंत बोलो कि अरे चार हाथ छोड़ो, यहाँ तो चार मुंह वाले भी घूम रहे हैं, चार मुंह वाले ब्रह्मा जी, अनेक अनेक ब्रह्मा चले आ रहे, चार मुंह वाले। बोले अरे हाथ ही नहीं, यहाँ देख चार चार मुंह वाले भी घूम रहे हैं। तब तक भगवान शंकर पहुंचे दर्शन करने के लिए। तो बोले अरे चार मुंह छोड़ो, या तो पांच मुंह वाले भी आ गए, शंकर जी भी आ गए, पांच मुंह वाले घूम रहे। बोले ये तो घूम रहे, एक बात बताओ, अपनो लाला कहाँ है? अपनो लाला ना दिखाई पड़े, वो तो बोलो तो साथ चले गए, लाला ना दिखे। बोले अरे लाला कैसे दिखेगो, लाला तो हमको बैकुंठ दिखायो है, वो तो बैकुंठ में अपने महाराज वाले सिंहासन पे होएगो ना, तो वो तो वहीं बैठे होएगो। बोले हाँ हम तो भूल ही गए कि बोला जा। तो चले जैसे बोले है कहाँ है, तो देखते बोले देख लियो, वो देखो सिंहासन पे नहीं, इतने बड़े सांप पर बैठे हुए हैं, ऐसे बड़ो सांप, 1000 फर वाले सांप पर बैठे हुए हैं। हमने अपने लाला को पहचान लियो, यही हमारा लाला। भगवान का मुंह तो वैसे ही होगा जैसा होता है। बोले मैंने अपने लाला को पहचान लियो। जैसे वहां पहुंचने के लिए हुए तो मुख्य द्वार जहां पर है वहां पर द्वार वाला रोक लिया, बस इसके आगे नहीं, वो लगा देते लगा दिया। बोले इसके आगे नहीं जाओ। बोले अरे अंदर नहीं जाने दे रहे। अरे वो अभी देखेगा तो खुद ही बुला लेगा, अभी पहचान परिचय। अरे हमारो लाला हो, तेरो भगवान होएगो, मेरे तो लाला, मेरे तो सखा, जाने कितनी बार कुश्ती में पटक दिया, कई बार हमने पटको। जब बता दो मधुमंगल आए, ना बता दो ब्रज से मधुमंगल आए, आगे पर ए लाला, अरे तू सुने का है ना,
अब वहां तक आवाज में पहुंचे, आवाज पहुंची नहीं, दूर मुख तो आगे रोक लिया। तो कहा कि यदि ये कैसे बैकुंठ है, कोई राम राम भी ना करे, भीतर भी ना जाने दे, दर्शन भी ना मिले, अरे ऐसो बैकुंठ बेटा है अपने लाला सुना मिल पावे। अगर हम अपने लाला सुना मिल पाएंगे तो फिर हे कन्हैया तू अपने बैकुंठ को वापस ले ले, ऐसो बैकुंठ हमें नहीं चाहिए, हमें तो लाला चाहिए, हमें वो अपने लाला के पास भेजो, बुला ले अपने पास। जैसे ही कहा कि मुझे अपने लाला के पास बुला ले, तो सब उसी कुंड से निकल करके बाहर आ रहे हैं। जैसे बाहर आए तो कन्हैया कुंड के बाहर खड़े बांसुरी बजा रहे, सब बैकुंठ से वापस बांसुरी बजा रहे, बांसुरी बजाते बजाते सुन रहे सुरीली धुन, और सारे बच्चे अच्छे धीरे धीरे निकल आए, और जैसे आकर के सब कन्हैया को आकर के एकदम लिपट गए, बोले अरे 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 कोई छोड़ ही नहीं रहा। बोले अरे ये बताओ बैकुंठ देखा है? बोले हाँ देखा है। कैसे लगो? बोले कन्हैया की बात बताएं, बैकुंठ तो है बहुत अच्छा, तेरे बैकुंठ बहुत अच्छे है, लेकिन ऐसा बैकुंठ बेकार जिसमें कोई राम राम ना करे, कोई बोले ना चाले ना किसी से कोई बातें ना करे। और एक बात बता, कोई ना बोले तो चले, ना बोले, लेकिन तू भी हमसे नहीं बोला, तूने भी हमसे बात नहीं करी, तू तो मेरे सखा, तू तो मेरे अपनो, तूने भी बात नहीं करी, क्यों? भगवान ने कहा कि अरे सखाओ, मैं यहाँ तुम्हारा सखा हूं, लेकिन वहां को तो मैं राजा हूं, वहां को तो मैं ईश्वर हूं, इसलिए वहां जल्दी मुझसे कोई मिल नहीं सकता, इसलिए मैं तुमको भी नहीं मिला, क्योंकि तुम मेरे वहां सखा नहीं थे, सखा यहाँ हो, मैं वहां सबको सुलभ नहीं हूं, सबसे नहीं मिल सकता। तो बोले तो फिर हमें ऐसे बैकुंठ नहीं चाहिए कि हमारा लाला हमसे ना मिल सके, इससे तो हमारा ब्रजय बढ़िया, ब्रजय अच्छो है कि हमारा लाला हमारे पास, वही तो सांपों पर लेटो, वही लाला हमारे पास खड़ो, हमारे साथ खाए, हमारे साथ खेले कूदे, सारे खेल हमारे साथ करे, तो ऐसे तो मुझे ब्रज ही अच्छे लगे, मुझे बैकुंठ नहीं पसंद। ऐसी भगवान ने सुंदर लीला किया। नंदादय सुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं तत् छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। इसके बाद भगवान ने रास लीला किया है। रास लीला मैंने क्षीर हरण की लीला जब सुनाई थी तो बताया था कि भगवान ने जो रास लीला किया है, रास का अधिकारी कौन? रास का, अगर रास को हम उल्टा करें, रास को उल्टा करें तो क्या बनेगा? सार। पूरी भागवत का सार यदि कुछ है तो ये रास है। और इसके बाद भगवान ने बड़ी सुंदर रास लीला किया। चीर हरण में उन्होंने जो अविद्या का पट हरण किया था, विद्या भर करके वापस किया था, इसका मतलब ये है सिंगार वही छोड़ी तो फिर संगे जो हम हम उन्हीं के साथ रास करेंगे जिनका अज्ञान मिट चुका है, माया मिट चुकी है, अविद्या का पर्दा हट चुका है, सिंगार बना छोड़ी हम उन्हीं के साथ रास कर सकते हैं। क्या संगे छाते इनका लाद के बैठ भगवान पीता रात्रि शरदो फुल मलिका वीक्षिणन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शारदी
जो रास है बड़ा सुंदर है। शरद पूर्णिमा की रात्रि मल्लिकार्क पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की रात्रि है, बड़ी अद्भुत शोभा। आज भगवान ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई। निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजप्रिया कृष्ण रहित मानसा आज मुरण्यो निमराचितोद्यमा सायक कांतो जवलोल कुंडला निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम। निशम्य गीतम, ऐसी बंसी जो बजी गोपियों को बहुत मधुर लगी। भगवान ने 2 बार बंसी बजाई, एक बार रास किया और एक बार महारास किया। पहले जब बंसी बजाई तो सबको सुनाई पड़ी, सबने सुनी। लेकिन इस बार जब उन्होंने बंसी बजाई, दोनों का परिणाम भी भिन्न भिन्न है। केवल उन्हीं को सुनाई पड़ी जिनको महारास में वो बुलाना चाहते थे, सम्मिलित करना चाहते थे। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम। पहले जब उन्होंने बंसी बजाई थी तो क्या था? सर्वभूत मनोहरम, सबके मन को हरने वाली वो बंसी थी। ऐसी बंसी बजाई जाए। और अब की बात जो बंसी बजाई तो सबको नहीं सुनाई पड़ी, सबका मन नहीं हरा, केवल उन्हीं गोपियों का मन हरा जिनका चीर हरण हुआ, उन्हीं का, क्योंकि संकेत था उनका।